जय हिंद। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से भी बलशाली है 10 भुजाओं वाली। हम दुखियों के दुखड़े निवारती, हम सब उतारे तेरी आरती। जय हो माँ जगदम्बे काली। हम लोग जब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, हम लोग जब बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो क्या है वो? When we say knowledge is power, मेरे गुरु जी का ये लाइन है कि when we say knowledge is power, it must be applied in every field and everywhere. तो जब हम लोग बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की और महिलाओं को ज्ञान देने की, तो किस चीज़ का ज्ञान दें हमने? जो उनके राइट्स है, जो उनके अधिकार है, उनके बारे में उनको ज्ञान दीजिए। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं कि तुमको जो मैंने कर लूँ हम तुम्हारे साथ हैं, ये नहीं। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये है उनको उनके राइट्स से, उनके अधिकार से वाकिफ करवाइए ताकि वो आत्मनिर्भर बने, और यही है महिला सशक्तिकरण मेरे हिसाब से। It's my mere attempt to cover all your special rights which have been provided to you under the Constitution of India. तो ये मेरा छोटा सा प्रयास है आप सभी के लिए, जो आपके अधिकार है उसको कवर करने के लिए मेरे इस वीडियो के अंतर्गत में जो आपके विशेष अधिकार दिए गए हमारे संविधान में। तो सबसे पहला अधिकार जो आपको दिया गया है, महिलाओं को, लड़कियों को हम ज्ञान कब देंगे? जब वो जन्मेगी। वो अपने अधिकार से कब वाकिफ होंगे? जब वो जन्मेगी। तो सबसे पहला अधिकार PCPNDTT एक्ट, यानी कि गर्भ में पलते हुए बच्चे का जेंडर चेक करवाना कानूनी तौर पर अपराध है। इस बात को याद रखिए, है ना। और इसका कंप्लेन आपके पास में, आपके जो पास में जो भी पुलिस स्टेशन पड़ता है, आप वहाँ पर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं इसके मुताबिक। दूसरा, जब लड़कियां या बड़ी होती हैं तो वो कॉर्पोरेट्स में काम करती है, कोई इंडस्ट्रीज में काम करती है, कहीं भी काम करती है, वो यदि उनके साथ वहाँ पर किसी प्रकार का भी वहाँ पे यदि उस जगह पे लड़कियों के साथ किसी प्रकार का भी उत्पीड़न का कार्य होता है तो वो डायरेक्टली किसी भी अपने पास के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे वो जाके कंप्लेन कर सकती है सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 के तहत पे, है ना। और शायद ये बात बहुत कम महिला को और लड़कियों को मालूम होगी कि जब इसका जांच चलेगा, मैंने जो भी इन्वेस्टिगेशन चलेगा तो आपको 90 डेज़ का पेड लीव मिलेगा। तीसरा, जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो वो जब अपने पति के घर में जाते हैं, तो यदि वहाँ पे उनको साथ टॉर्चर होता है तो वो उसके अपने पति और अपने पति के घर वालों के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवा सकती है। डोमेस्टिक मेंटेनेंस के लिए वो वहाँ पे मांग भी कर सकती है, भुगतान के लिए वहाँ मांग भी कर सकती है, ठीक ना। जो कि यानी कि घरेलू हिंसा रोकथाम कानून के तहत 2005 में जो पास हुआ था, उसके तहत आप ये कंप्लेन अपने कर सकते हैं अपने पति और अपने पति के घर वालों के खिलाफ, ठीक। और अब बात करते हैं अब और भी कुछ विशेष जो कानून हैं, आपको जो अधिकार है, विशेष अधिकार, उसके बारे में और भी आपको वाकिफ करवा देते हैं। अब ऐसा बहुत सा सिचुएशन होता है जब महिलाओं के साथ जब कुछ बुरा कार्य हो जाता है तो वो कंप्लेन नहीं करती है, बेसिकली जो समाज के डर से, कि अपमान के डर से। तो देखिए, सरकार बहुत अच्छे नियम बनाए हैं, आप कंप्लेन कीजिए। और क्या है हम बताते हैं, क्या विशेष अधिकार है इसमें भी आपके। सबसे पहले है कि द नेम ऑफ द सफरर और द विक्टिम कैन नॉट बी रिवील्ड एनीवेयर, पहली बात। दूसरा बात ये कि आपका जो कंप्लेन है वो एक महिला पुलिसकर्मी ही लिखेगी, दर्ज करेगी। तीसरा बात, जो भी वो सुनवाई होगा, जो भी कोर्ट में सुनवाई होगा वो महिला जज ही करेगी, और 2 महीने के अंतर्गत में ही होगा, करना भी पड़ेगा क्योंकि ये कानून के नियमों के अनुसार है। और सबसे बड़ी बात, अब जब महिलाएं कंप्लेन करती है तो उनके ऊपर रिटेलिएट करने का कोशिश किया जाता है कानून। और एक बात याद रखिए कि आपको सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने के पहले गिरफ्तार कोई नहीं कर सकता, सबसे पहली बात। और दूसरी बात आपको कर सकता है वो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट का परमिशन से किया जा सकता है। जो भी है आपको अरेस्ट, तो पहले बात पुलिसकर्मी करेगी, तो जो भी करेगी लेडीज़ कांस्टेबल रहती है वही अरेस्ट करेगी आपको। लेकिन उसमें भी कुछ नियम है कि आपको वहाँ पे जब आपको अरेस्ट किया जाता है तो आपको बताया जाएगा क्यों आपको अरेस्ट कर रहा है, आपका जानने का अधिकार, आपको जमानत कैसे मिलेगा वो जानने का अधिकार आपका। सबके बाद आपके जो भी वहाँ पे यदि आपके गार्जियन रहता है तो गार्जियन को बताना, या फिर कोई लोकल गार्जियन जो भी है, यदि लोकल गार्जियन को तो फिर उनको बताने की जिम्मेदारी है, वो बताएंगे, खबर करेंगे। अब यह है कि समान वेतन अधिकार के बारे में जान लीजिए। समान वेतन अधिकार मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आपका फंडामेंटल राइट्स में भी है, आपको दिया गया। कुछ आप इतना याद रखिए कि 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं, वो 6 फंडामेंटल राइट्स आपके हित में।
हित में रहता है और 6 फंडामेंटल राइट्स सभी के हित में है। तो ये बात भी आपको जानना है, 6 फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है वो भी जान लीजिएगा। जैसे राइट टू इक्वलिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हो गया। ये सब आपका फंडामेंटल राइट्स है, ये सब भी जान लीजिएगा। जान लेना मेरा कर्तव्य था आपको बताना 6 फंडामेंटल राइट्स क्या क्या थे, ये भी हम आपको बता दिए। फिर अब बात करते हैं तो समान वेतन अधिकार, जो कि 1976 में पास हुआ था। समान वेतन अधिकार क्या है, मतलब कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन ही देना होगा। आप लिंग के आधार पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर नहीं कर सकते कि एक आदमी को कोई व्यक्ति एक लड़का और एक लड़की दोनों ही सेम कार्य कर रहा है ना, लेकिन आप उस लड़की को आप ज़्यादा वेतन दे रहे हो और लड़की को कम वेतन दे रहे हैं, नहीं। आप कंप्लेन कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, उस इंडिविजुअल आप कंप्लेन कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, उस इंडिविजुअल के खिलाफ, ये आपका अधिकार में है। दूसरी बात, मैटरनिटी लीव, याद रखिएगा मैटरनिटी लीव जो ये एक्ट कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट रहती है तो आपको उस समय उस दौरान में आपको 26 हफ्ते के यानी 20 यू कैन गेट एन पेड लीव ऑफ 26 वीक्स। रिमेंबर यू कैन गेट अ पेड लीव ऑफ 26 वीक्स ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, ये आपके अधिकारों में है। और यदि एंड इफ सम इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस अवॉइड्स टू गिव यू, मना करते हैं आपको देने के लिए, यदि कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन आपको या कोई अथॉरिटी आपको मना करता है वो पेमेंट करने के लिए, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं या उनको बता सकते हैं कि इट्स माई राइट, है ना। और यदि आप बात करें कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में पास होता है कि यानी कि वो एक्ट क्या है, हम एकदम क्लियरली इसको समझा देना चाहते हैं कि यदि आपके पिता ने वसीयत में आपका नाम नहीं, यदि आपके पिताजी यदि आपको कोई वसीयत में आपका नाम नहीं है, तो जितना आपका माता का और आपके भाई का अधिकार रहेगा उस ज़मीन पे, उतना ही आपका अधिकार रहता है ना। इस बात को याद रखें, यहाँ तक कि शादी के बाद भी आपको वहाँ पर अधिकार बनता है। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत में कहा गया है। अब बात करें तो ये जो कानून बता रहे हैं ये सिर्फ शादीशुदा महिलाओं के लिए है। एंड आई वुड नेवर प्रे एंड आई विश यू ऑल अ हैप्पी मैरिड लाइफ, अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। बट इन अ केस है कि यदि आपके पति और आपके बीच में नहीं चलता है या रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में सही से नहीं चल रहा है, तो आप एक कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी आप उसको दर्ज करवा सकते हैं। और मैंने जो भी है यहाँ CRPC सेक्शन 125 के तहत में यदि बात डाइवोर्स तक पहुँच जाती है तो फिर आप हिंदू सक्सेशन तो डाइवोर्स तक पहुँच जाती है तो फिर आप वो दान की मेंटेनेंस की आप मांग कर सकते हैं, है ना। और मेंटेनेंस के लिए और एक एक्ट है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि वो कौन सा एक्ट है, वो हम स्क्रीन पे आपको दिखा दे रहे हैं, आप देख लीजिए। और हाँ एक बात, और हाँ आई नेवर से मेरी जो बात हम एक बात यहाँ पे बहुत क्लियरली एक बात स्पष्ट करना चाहेंगे कि इतने ये सब जो आपके विशेष अधिकार है हम आपको बता दिए। और एक बात हम यहाँ पे कह देना चाहेंगे कि चाणक्य कहा करते थे, याद रखिएगा, जितनी भी लड़कियाँ और जितनी भी औरतें और जितनी भी महिलाएं ये वीडियो को देख रही है, इस बात को याद रखिएगा कि चाणक्य कहा करते थे कि करते प्रतिकृतम कुर्यात हिंसनम प्रतिहिंसनम तत्तदोषम न पतदी दुष्टो दुष्टो समाचने, जिसका दृष्टि ये निकलता है कि दुष्ट के प्रति दुष्टा करनी कोई बुरी बात नहीं है, याद रखिएगा। दूसरी बात चाणक्य ही कहा करते थे कि जिस राष्ट्र में महिलाओं का सैनिकों का सम्मान नहीं होता वो राष्ट्र पतन की ओर जाता है, और हम नहीं चाहते कि मेरे होते हुए मैं राष्ट्र पतन की ओर जाए, है ना। तो विद्रोही यदि मैं वही फिर एक बात है ना कि विद्रोह की पद्धति को अपनाइए, कोई अपमान करता है तो उसका विरोध कीजिए, है ना। किसी प्रकार का भी सिचुएशन हो, आपके राइट्स बहुत आपको स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, उन राइट्स से वाकिफ रहिए और राइट्स को सही जगह यूज़ कीजिए। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।